आगे विरोची भरतपुर धौलपुर जिले के उपखंड बाड़ी में आशीष राम सर के बीच बात करते हैं बाबू महाराज के बारे में। ये बाबू महाराज का जो मेला है कब लगता है और बाबू महाराज की महिमा के बारे में आप बताएं। बाबू महाराज का मेला हर वर्ष भाद्र शुक्ल पक्ष अमावस्या से शुरू होकर के तृतीया तक चलता है। जो राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में एक थूम कुदिन्ना गांव है, उस गांव में यह मेला हर वर्ष आयोजित होता है, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु दिल्ली, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान, दूर दराज क्षेत्रों से दर्शन करने के लिए हर वर्ष आते हैं। बाबू महाराज किन किन रोगों से लोगों को ठीक करते हैं और बाबू महाराज की उत्पत्ति कहाँ से हुई? हम सभी के आराध्य देव बाबू महाराज के बारे में यह मान्यता है कि उनकी भभूति लगाने से हमारे कुष्ठ रोग, हमारे चर्म रोग स्वतः ही ठीक हो जाते हैं और बाबू महाराज निसंतान को संतान भी देते हैं, ऐसी मान्यता है। बाबू महाराज ने पहली बार किन को दर्शन दिए और कहां पर दर्शन दिए, उनके बारे में आप बताएं। बाबू महाराज एक अलग ज्योत निरंजन निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, साक्षात शिव जी के अवतार हैं। सबसे पहले बाबू महाराज एक करजौनी गांव पड़ता है, करजौनी सबलगढ़ तहसील जिला मुरैना में चंबल नदी के किनारे एक करजौनी गांव है। वहाँ एक सिया नाम की एक बुढ़िया रहती थी। तो एक दिन वो बुढ़िया जब चंबल में पानी लेने के लिए जाती है, काफ़ी हिरास मन है, दुखी मन से जाती है, तो वो अपने भाग्य को कोसते हुए ईश्वर से अपने आप को ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि हमको इस अवस्था में भी ये काम करना पड़ रहा है, हमारे कोई संतान नहीं है। तो इस एक दुखद उस बुढ़िया की भाव को सुनकर बाबू महाराज वहाँ एक मचेला घाट है चंबल नदी में, वहाँ उन्होंने उनको दर्शन दिए। उनके दर्शन से बाबू महाराज के जो दर्शन उसमें बुढ़िया ने किए, क्या उन दर्शनों से बाबू महाराज ने उनको पुत्र प्राप्ति दी, उसके बारे में बताएं। देखो, ये तो ईश्वर है, सर्वव्यापी है, हर व्यक्ति के मन को बात को जानता है। और वह बुढ़िया काफी दुखी थी, प्रभु को याद किया। तो इस कलयुग में हम तो ये मानते, इस कलयुग में साक्षात भोले का अवतार था, जो चरणावती के मचेला घाट से ये इस दुनिया में अवतरित हुए और लोगों की कष्टों को हरने के लिए, लोगों के दुखों को हरने के लिए इस कलयुग में और इस थूम कुदिन्ना धाम और करजौनी धाम में लोगों की कष्टों को हरने के लिए कितने दिन से करजौनी गांव में और कुदिन्ना गांव में बाबू महाराज का मेला लगता है और यहाँ क्या क्या है प्रशासन की व्यवस्था है, इनके बारे में? ये बाबू महाराज का मेला लगभग 400-500 वर्षों से आयोजित होता है हर वर्ष और यहाँ पर प्रशासन की भी व्यवस्था रहती है। यहाँ बाड़ी के उपखंड में जो थूम में मेला लगता है, वहाँ लखी मेला लगता है, जिस पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इस बाड़ी उपखंड के इस डांग क्षेत्र में बाबू महाराज का मेला एक त्योहार की तरह आता है। लोग हर घर में खीर पुआ का भोग बनाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाने का प्रचलन है। वहाँ पर एक मेला त्योहार की तरह आता है। ये एक तरह की संस्कृति है आस्था के साथ साथ। और जिस लाखों की भीड़ में पुलिस प्रशासन का भी काफी सहयोग रहता है, जो उस मेला को आयोजित करवाने में मदद करते हैं। संभागीय विरोची भरतपुर कुलदीप परमार के साथ।